करके ये जो मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ ये एक बार चेक कर लेना है। दूसरा, रिफंड के लिए भी आपको मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, वो भी देख लीजिएगा। अगर सब कुछ ओके है तो आपको कोई एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट है, सारे के सारे जो एक्शंस है वो आपको यहीं पर ही इनिशिएट करने हैं। अलग से कहीं पर भी कोई भी किसी वेबसाइट पर कुछ भी एंटर नहीं करना है। और जो ऐसे जिनका रिफंड बन रहा है उन्होंने प्रॉपर्ली आईटीआर को फाइल किया है, ठीक है, उनको कोई टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आईटीआर की जो प्रोसेसिंग है वो बैच वाइज होगी। तो ऐसा भी नहीं है कि आपके किसी फ्रेंड का या किसी अदर पर्सन का जल्दी रिफंड आ गया है, आपका डिले हो रहा है, उसमें कोई टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस अपने पोर्टल को आप लॉगिन करके एक बार जो है पैन नंबर से लॉगिन करके डिटेल चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो है इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ स्टेटिक्स भी दिए गए हैं। यहाँ पर जो है कुछ लोगों ने ऐसा लिखा हुआ है कि या आईटीआर फाइल की थी और उससे नेक्स्ट डे में ही रिफंड आ गया है। और यहाँ पर ये जो पोस्ट करने वाले पर्सन हैं इन्होंने खुद से ही यहाँ पर ये चीजें अपलोड की हैं, ठीक है। तो ऐसे काफी सारे ऐसे है जिनका किसी का नेक्स्ट डे में भी आ गया है, किसी ने जो है अपनी आईटीआर को फाइल की उसका 3 डेज में आ गया है, किसी का 7 डेज में आ गया है। तो ऐसा नहीं है, रिफंड जो है प्रोसेस हो रहे हैं। आईटीआर 1 के केस में एक पर्सन ने यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन्होंने अपनी आईटीआर 3 जुलाई को फाइल की थी और 7 दिन के अंदर अंदर रिफंड आया है। इससे पहले भी मैं आपको काफी बार लॉगिन करके दिखा चुका हूँ अलग अलग यहाँ पर कि कुछ लोगों के जो रिफंड है सेम डे में भी आए हैं, नेक्स्ट डे में भी आए हैं, 7 डेज में भी आए हैं, 4 डेज में भी आए हैं। तो सबके देखिए सबके जो आईटीआर हैं वो अलग अलग हैं। सेम आईटीआर में भी काफी बार ऐसा हो जाता है कि रिफंड जो है डिले हो सकता है। ये स्टेटिक्स हैं, इन पर भी एक बार आप नजर डाल लीजिएगा। वैसे इससे आपका ज्यादा कोई लिंक नहीं है, पर लेकिन यहाँ पर यह है कि आईटीआर किस हिसाब से फाइल हो रही है, क्या प्रोसेस है। टोटल इंडिविजुअल रजिस्टर्ड यूजर्स इतने हैं, टोटल नंबर ऑफ आईटीआर वेरीफाई इतनी हुई है, मतलब फाइल तो टोटल इतनी हुई है अप्रोक्सीमेटली जो है 7,31,00,000 आईटीआर जो है फाइल हुई है, उसमें से अभी यही वेरीफाइड है। तो कुछ लोग ऐसे हैं उन्होंने अपनी आईटीआर अभी भी फाइल नहीं करी है। और इन वाली आईटीआरों में से जो कि फाइल्ड हुई है वेरीफाइड होने के बाद ही प्रोसेस होती है, तो इसमें से अभी 50% भी प्रोसेस नहीं हुई है। तो इस बार जो आईटीआर फाइलिंग है उसके नंबर्स भी इंक्रीज हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर डिले भी हो रहा है। दूसरा, अब आईटीआर्स को यहाँ पर थोरोली चेक किया जा रहा है। जो इनकम टैक्स के सिस्टम्स है जो नई इसमें चेंज हुए हैं पोर्टल पर, जो सिस्टम्स एनेबल हुए हैं उसमें एक एक आईटीआर्स को वेरीफाई कर रहा है, पोर्टल ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर रहा है। तो इस बार काफी सारी रिटर्न्स जो है डिफेक्टिव हो रही है। जैसे पहले अगर आपकी कोई विनिंग की इनकम थी या शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शेयर मार्केट से इनकम थी, आप आईटीआर 1 और 4 भर देते थे, आईटीआर प्रोसेस हो जाती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर काफी सारी आईटीआर तो डिफेक्टिव में चली गई है, ठीक है। तो डिफेक्टिव का भी एक पॉइंट आ रहा है, मैं सब कुछ यहाँ पर पॉइंट आपको बताऊंगा। यहाँ पर फाइनेंशियल 24 के साथ मैं आपको मंथ यहाँ पर दिखा देता हूँ कि क्या क्या स्टेटस है। यहाँ पर आप खुद से भी देख सकते हैं कितने नंबर्स ऑफ आईटीआर फाइल हुए हैं, फाइलिंग काउंट क्या है, ग्रोथ क्या है, कैटेगरी है, सब कुछ यहाँ पर पोर्टल पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपको टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट है। अभी तो 50% आईटीआर भी प्रोसेस नहीं हुई है, प्रोसेस होने के बाद ही रिफंड आएगा। जो आईटीआर नील वाली थी या जिनमें रिफंड कम बने हुए थे वो साथ के साथ भी प्रोसेस हुई है और काफी क्विकली उनको प्रोसेस किया गया है। तो आपको इसमें टेंशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब मैं यहाँ पर एक लॉगिन करके आपको पैन कार्ड दिखा देता हूँ, उसमें जो रिफंड अमाउंट था वो प्रोसेस भी कर दिया गया है फाइलिंग के बाद जो है, और रिफंड क्रेडिट भी किया गया है। लॉगिन करने के बाद थोड़ा मॉड्यूल चेंज कर दिया। जैसे आप लॉगिन करते हैं तो डायरेक्ट आईटीआर फाइलिंग वाले पेज पर चले गए। काफी लोगों को नहीं पता होता था आईटीआर कैसे फाइल करनी है, तो ई फाइल में जाकर फाइल आईटीआर में ही प्रोसेस करते थे। इससे पहले जो मैंने वीडियो बताई थी उसमें ऐसे भी आ रहा था, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो है आप डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे, डैशबोर्ड पर मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो सेम यहाँ पर पहले आईटीआर का स्टेटस दिखा दिया करते थे, अब वो नहीं दिखा रहे हैं। तो कोई नहीं, हम यहाँ पर क्लिक करके देख लेंगे व्यू आईटीआर स्टेटस पर। तो ये एक ही रिटर्न है जो कि 14 जुलाई को फाइल हुई थी, 15 जुलाई को प्रोसेसिंग में गई और 16 तारीख को प्रोसेस भी हो गई है, ठीक है। मैं आपको आईटीआर भी दिखाऊंगा कौन सी आईटीआर है। सबसे पहले आपको क्या करना है, नो योर रिफंड स्टेटस में जाना है, अपने रिफंड को एक बार चेक कर लेना है। रिफंड स्टेटस में प्रॉपर डिटेल सब दे रहे हैं यहाँ पर ये लोग, ये पूरा प्रॉपर लिखा हुआ रहा है। योर रिफंड हैज बीन प्रोसेस्ड बाय द रिफंड बैंकर एज पर्टिकुलर डेट, ये डेट भी यहाँ पर दी गई है। अकाउंट नंबर दिया गया है, यूटीआर नंबर दिया गया है कि जो बैंक अकाउंट है उसमें डायरेक्ट रिफंड किया गया है। जो कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स है वो यहाँ पर हाइड की गई है, क्योंकि यहाँ पर जो है पॉलिसीज हैं यूट्यूब की, तो इसलिए जो चीज़ें कॉन्फिडेंशियल होती हैं वो यहाँ पर हाइड कर दी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी अपने रिफंड स्टेटस को चेक कर लीजिएगा। मैं अब आपको आईटीआर का स्टेटस दिखा देता हूँ। आईटीआर स्टेटस कुछ इस तरीके से है। ये आईटीआर जो है फाइल की गई आपके सामने है। असेसमेंट है 24-25 जिसका फाइनेंशियल है 23-24 है। तो ये 14 को फाइल की गई थी, 15 को वेरीफाई हुई थी नेक्स्ट डे, और 16 तारीख को प्रोसेस होकर रिफंड भी आ गया है, ठीक है। और यहाँ पर एक डाउनलोड इंटीमेशन करके मिलेगा। हालांकि जैसे आपकी आईटीआर प्रोसेस होगी तो 143(1) की इंटीमेशन आपको मेल पर भी जाएगी, लेकिन कुछ केस में ऐसा हो रहा है कि मेल पर इंटीमेशन नहीं जा रही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप थोड़ा वेट करें। अब जिनके मेल पर इंटीमेशन नहीं गई है वो लॉगिन करके यहाँ से इसको डाउनलोड कर ले। पहला एक्शन आपको ये करना है, ये इंटीमेशन ऑर्डर डाउनलोड कर ले। मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ पर।
और इसको यहाँ पर ओपन करने के लिए जो पासवर्ड होता है वो पैन नंबर के साथ जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, कोई भी डैश या स्लैश नहीं लगाना, और जो पैन नंबर है वो स्मॉल में लिखना है, ठीक है। तो पहले लॉग इन कर लेंगे हम, और रिफंड का भी अमाउंट आपने देख लिया है, रिफंड ज़्यादा बड़ा नहीं था, रिफंड का अमाउंट जो है कम है, इसलिए फास्ट तरीके से प्रोसेस हुई है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये प्रोसेस हो गई है आपकी नहीं हो रही है, इसमें कोई टेंशन मत लीजिएगा, बस कुछ एक्शन है वो कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहले एक्शन में हम ये डाउनलोड करके अपने इंटीमेशन ऑर्डर को एक बार चेक करेंगे। फाइलिंग की डेट 14 थी, और इंटीमेशन ऑर्डर जो है यहाँ पर ये 2 दिन में ही प्रोसेस हो गई, रिफंड भी क्रेडिट हो गया है। यहाँ पर आपको आपकी इनकम जो है वो देखने को मिलेगी, रिफंड अमाउंट भी मिलेगा, रिफंड का सीक्वेंस नंबर दिया गया है, सब कुछ डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगी। तो आपको पहले चेक करना है कि क्या आपका रिफंड बन भी रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आपने रिफंड क्लेम किया था और जो प्रोसेसिंग हुई है, जब आईटीआर की प्रोसेसिंग हो जाती है तब ये इंटीमेशन ऑर्डर बनता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब आपने आईटीआर में रिफंड क्लेम कर लिया और वो एक्चुअल में रिफंड नहीं था, क्योंकि ऐसा भी हो जाता है कि आपके अकॉर्डिंग तो रिफंड बन रहा है, जैसे न्यू और ओल्ड का चेक करता है, इस बार 87 रिबेट का था, तो यहाँ पर अगर आप 31 से पहले उसको रिवाइज कर देते, मतलब आप रिजीम चेंज कर सकते थे, लेकिन 31 के बाद वो भी आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर न्यू टैक्स रिजीम में आईटीआर फाइल की गई थी, तो आप ये कंपेयर कर लें अपनी टोटल इनकम को कि जो इनकम आपने फाइल की थी, देखिए एज पर प्रोवाइड बाय टैक्स पेयर और एज पर कंप्यूटेड, मतलब ये सिस्टम कैलकुलेट कर रहा है, सीपीसी जो प्रोसेसिंग है वहां से ये कंप्यूट हो रही है, तो ये बराबर होनी चाहिए कि टैक्स की रिलीफ आपने जितनी क्लेम की है वो यहाँ पर मिली है नहीं मिली है, ठीक है। तो टैक्स की रिलीफ मिल गई, फिर उसके बाद टोटल एडवांस टैक्स जो पे हो रखा था, एक्चुअल में टैक्स कितना बनता था, आपको जो रिफंड मिला है वो भी इतना बना है या नहीं बना है, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएगी आपको। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ग्रोस सैलरी भी एंटर्ड है, उसमें डिडक्शंस क्लेम की गई है, तो सब कुछ सेम एज इट इज जो क्लेम किया गया था वो यहाँ पर अलाउ भी किया गया है। तो यहाँ पर जो है जो रिफंड जितना क्लेम हुआ था उतना ही रिफंड मिला है, आपको चेक करना है कि पूरा रिफंड मिल रहा है नहीं मिल रहा है। अगर इंटीमेशन ऑर्डर आ गया है, रिफंड अमाउंट सही दिख रहा है, तब कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर रिफंड अमाउंट कम आ रहा है तो आप अपनी आईटीआर को एक बार चेक कर लें, फॉर्म को सही तरीके से रिवाइज कर दें। आईटीआर रिवाइज का जो प्रोसेस है, आईटीआर रिवीजन का जो प्रोसेस है उसके लिए डिटेल वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए टोटल इनकम इतनी, एग्रीगेट लायबिलिटी आ रही थी, टीडीएस ज्यादा कटा हुआ था, तो जो नेट रिफंड है वो बन रहा है और वो यहाँ पर मिला भी है। नेट रिफंडेबल अमाउंट भी सेम आ रहा है, क्योंकि सेम डे में प्रोसेस हो रही है तो इंटरेस्ट ज्यादा इसमें नहीं आएगा। तो पहला केस है कि आपको अपने इंटीमेशन ऑर्डर को चेक कर लेना है। इंटीमेशन ऑर्डर नहीं आया है, इसका मतलब है आपकी आईटीआर अभी फाइल्ड है, आप वेट करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए फिर से मैं यहाँ पर पोर्टल पर आ गया हूँ। तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि यहाँ पर देखिए अलग अलग टैब्स दिए गए हैं, और जो मैं एक्टिविटी बता रहा हूँ आप मोबाइल से भी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ई प्रोसीडिंग्स पर क्लिक कर देना है। तो जिन पर्सन की आईटीआर डिफेक्टिव हुई है, मैंने आईटीआर डिफेक्टिव जाना है, पेंडिंग एक्शन में ई प्रोसीडिंग पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको मिलेगा आपकी जो आईटीआर है वो डिफेक्टिव हो गई है। तो वैसे तो डिफेक्टिव की मेल भी जाती है, लेकिन सिस्टम में यहाँ पर काफी लोड होने की वजह से काफी लोगों को जो है वो मेल्स ही नहीं गई है डिफेक्टिव की। तो पहला रीजन मैंने आपको बताया है कि जो इंटीमेशन ऑर्डर आया, आपने आईटीआर सही तरीके से फाइल नहीं करी थी, गलत फाइल कर दी थी, उसमें रिफंड ही नहीं बना, तो रिवाइज कर दीजिएगा। अगर आईटीआर डिफेक्टिव हो गई है तो रिवाइज कर दीजिएगा। जिन एसएससी का एक्चुअल में जितना रिफंड बन रहा है उनको रिफंड मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर ये दोनों चीजें करने के बाद आपको चेक करना है रिफंड स्टेटस। तो नो योर रिफंड स्टेटस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ से जाकर ये चेक कर लीजिएगा एक बार, यहाँ पर रिफंड दिखाई भी दे रहा है नहीं दिखा रहा। काफी सारे लोगों के साथ ऐसा भी हुआ है कि आईटीआर सक्सेसफुली वेरीफाइड हो गई है, आईटीआर प्रोसेस भी हो गई है, इंटीमेशन ऑर्डर वहां पर जनरेट नहीं हुआ है और ना ही उनको मेल पर मिला है, लेकिन उनके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है रिफंड। ऐसे भी मैंने पहले वीडियो यहाँ पर अपलोड की थी, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। ये करने के बाद सेफर साइड, मतलब आपको कोई एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर सेफर साइड आप चाहें तो एक बार अपने बैंक अकाउंट को चेक कर ले, बैंक अकाउंट वैलिडेट है नहीं है। इस केस में मैं आपको बैंक दिखा देता हूँ किस तरीके से उसको वैलिडेट किया गया है। तो देखिए यहाँ पर आप बैंक अकाउंट चेक कर रहे होंगे, तो इसमें वैलिडेटेड एंड ईवीसी एनेबल लिखा हो रहा है, एलिजिबल फॉर रिफंड, और यहाँ पर मोबाइल नंबर, ये तीनों चीज यहाँ पर ओके हैं। ईमेल आईडी मैच नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बैंक में आप जाइएगा। अगर आपके यहाँ पर वैलिडेशन नहीं हो रहा है तो ये 3 डॉट्स दिए गए हैं, इस पर टिक करिएगा, यहाँ से रिवैलिडेट कर दीजिएगा। रिवैलिडेट का ऑप्शन आता है, आप कितनी बार भी रिवैलिडेट कर सकते हैं। जब तक ये चीजें ओके ना हो जाए तब तक आपका जो रिफंड है वो स्टक हो सकता है। उसके चांस है स्टक होने के बैंक की वजह से। बैंक अगर गलत आपने दे दिया, या यहाँ पर आपने काफी सारे बैंक्स आपके ऐड हैं, तो उनको रिमूव कर दीजिए जो बैंक एक्टिव नहीं है, यहाँ पर वही बैंक रखिएगा जो एक्टिव हो। हाँ, अगर आपके इस वाले बैंक में रिफंड नहीं आ रहा तो आप नया बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं, नया बैंक अकाउंट ऐड कर दीजिएगा यहाँ पर, फिर आईटीआर को ऐड करना जरूरी होता है। जब तक आप बैंक ऐड आईटीआर में नहीं फाइल करेंगे तब तक रिफंड नहीं आएगा कि आपने जो है आईटीआर में मतलब कोई और सा बैंक दिया हुआ है और आप रिफंड फेल हो गया है। वो केस रिफंड इशू के केस में
हो सकता है, लेकिन उसमें क्या होता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। पहले रिफंड फेल होता है, फिर उसके बाद रिफंड को आपको रीइश्यू रिक्वेस्ट में डालना होता है। तो उससे बेटर है कि आप रिवाइज़ कर देंगे, तो रिवाइज़ के साथ नई प्रोसेसिंग के साथ आपकी आईटीआर जो है प्रोसेस हो जाएगी। तो मैंने ये भी आपको बता दिया। अगर आपकी सब चीज़ें ओके हैं, तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। फिर भी यहाँ पर ग्रीवेंस का भी ऑप्शन दिया जाता है, सबमिट ग्रीवेंस का। तो सीपीसी आईटीआर को आपको यहाँ पर जो है ये कम्युनिकेट करना है। इसमें 2 चीज़ें दी गई हैं, एक तो प्रोसेसिंग वाली, एक रिफंड वाली। तो प्रोसेसिंग वाली वो जिनकी आईटीआर प्रोसेस नहीं हो रही है, तो अदर्स में डाल के यहाँ पर नया असेसमेंट ईयर आपको सेलेक्ट करना है, ग्रीवेंस डिटेल डालनी है। ये मैंडेटरी नहीं है अटैचमेंट्स डालना, आप इसमें प्रॉपर लिख देंगे इस पर्टिकुलर डेट में ये आईटीआर फाइल हुई थी और ये अभी तक प्रोसेस नहीं हुई। तो आपको वहाँ से इसके लिए आ जाएगा कि इतना टाइम का आपको वेट करना है या कब तक आपकी आईटीआर प्रोसेस हो सकती है। ठीक है, देखिए आईटीआर प्रोसेसिंग जो है वो बैच वाइज होती है। इस बार जैसे मैंने बताया है, ये आईटीआर वेरीफाई हो रही है, थोरोली वेरीफाई किया जा रहा है, तो इस वजह से डिले है। दूसरा, यहाँ पर जो आईटीआर है वो फंड बेस्ड भी होता है। जैसे जो आपका रिफंड बनता है वो डिपार्टमेंट के द्वारा इशू किया जाता है, तो उनके पास ये अवेलेबल फंड्स होना जरूरी है। तो वो भी चीज़ें यहाँ पर मैटर करती है। जो जिनके हायर अमाउंट्स ऑफ रिफंड है, हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आईटीआर के लिए, बिलेटेड आईटीआर के लिए और रिवाइज आईटीआर के लिए 31 दिसंबर तक का टाइम है इनके पास। ठीक है, तो आपको भी इसमें टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सब कुछ ओके है, आईटीआर सही भरी गई है, आपने प्रॉपर इनकम डिस्क्लोज की है, बैंक अकाउंट्स वैलिडेट हैं, तो आप चाहे ये एक्शन सबमिट करें या ना करें, पर अगर आप इसको सबमिट भी कर देंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका कोई लॉस नहीं होने वाला। जो प्रोसेस हो गई है, रिफंड नहीं आया, तो रिफंड के भी काफ़ी सारे हैं कि इंटीमेशन ऑर्डर आ गया है, रिफंड नहीं मिला है, अदर्स का ऑप्शन है, काफ़ी सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग एक बार सेलेक्ट कर लें। जैसे रिफंड फेल्ड हो रहा है किसी का, वो सेलेक्ट कर लें यहाँ से असेसमेंट ईयर, कि आपने बैंक अकाउंट में दोबारा से रिवैलिडेट कर दिया है या बैंक फेल हो रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हैं। 3000 कैरेक्टर्स की यहाँ पर लिमिट है, उतने के अंदर ही आपको सारी डिटेल्स लिख देनी है। और यहाँ पर आपको ये अटैचमेंट्स अगर कोई आपके पास अवेलेबल है तो आप लगा दीजिएगा, अदरवाइज कोई मैंडेट रिक्वायरमेंट नहीं है, और सबमिट कर दीजिएगा। फिर इसके बाद आपको कम्युनिकेट किया जाएगा जो भी रिप्लाई आपके पास आएगा। तो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है, आईटीआर रिवाइज का बता दिया, डिफेक्टिव आईटीआर का बता दिया, बैंक वैलिडेशन का प्रोसेस बता दिया है, उसके अलावा ग्रीवेंस सबमिट करने का बता दिया है। अगर रिफंड बन रहा है, सब कुछ ओके है, तो यहाँ पर आप जो है कोई भी एक्शन मत करिए, आप आराम से वेट करिएगा, आपका रिफंड है वो अकाउंट में ही क्रेडिट होगा। किसी भी फेक वेबसाइट पर या किसी फेक